जो हम एक जॉब छोड़ के आते हैं तो हमारे को चिंता होती है। और इस समय क्या होता है, जो बच्चे वगैरह बड़े होने लगता है तो जरूरत भी पड़ती है। लेकिन जो हम लोग एक टाइम में 80-90 हजार रुपया पेमेंट ले रहे थे आर्मी में, लेकिन अगर अचानक आपके पास 30 हजार हो जाता है तो आपको घर चलाना मुश्किल होता है। इसके लिए हमारे को दूसरा सोर्स का जरूरत पड़ता है, तो हमारे बिल्कुल। को दोबारा जॉब लेना जरूरी है। तो हमने सर टूटा नहीं है, जो हमको लगे रहना है, तो इसलिए हमने लगे रहे सर आप लोगों के साथ में। इसके लिए मैं टीम एबीपी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं 2020 में एक बार आपका पढ़ाई देख के मैं वो देने गया था आरबीआई असिस्टेंट का। तो मेरे को उस टाइम 47 मार्क्स आया था, लेकिन मेरे को मैथ में तब 24 आया था। मैंने ईपीएफओ दिया था, ईपीएफओ में मेरा 102 मार्क्स आया था 120 में मैथ में। तो बिल्कुल आपका सही तो मतलब टीम एबीपी तो टीम एबीपी ही है सर। बैंकिंग इंडस्ट्री में आप चारों का मतलब बहुत बहुत मेहरबानी। जो आपने बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। मतलब बहुत सारे लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ। उनमें से काफी सारे बच्चे स्टूडेंट होते हैं, तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उनको हमेशा ही रहता है कि यार हमने कॉलेज किया, हम अभी जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। और आज मैं आपको इनसे मिलवाने वाला हूँ जिनका पढ़ाई से काफी दूर तक वास्ता है। और सर का नाम है। सर, एक बार बताइए अपने बारे में। जैसा कि मुझे पता है आप सर एक मेरा नाम सर है ना। सर मेरा नाम है बुलबुल अहमद। मैं एक सर्विसमैन हूँ। ओके। मैं आफ्टर मतलब 25 ईयर्स ऑफ 19 ईयर्स ऑफ सर्विस मैंने रिटायर किया 2022 में। और उसके बाद मेरा अभी जॉब लगा 2023 में। सर और मैं लगभग सर के साथ मेरा 2 साल का रिश्ता है। मैंने सर को 2022 से 21 से फॉलो किया। सर को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन मैं उस टाइम जॉब जॉब में था। मैंने प्रिपरेशन शुरू किया अपना। लेकिन मैं 2021 में 0.5 मार्क्स से रह गया इंग्लिश में, आईबीपीएस क्लर्क में। फिर मैंने सर के साथ फिर दोबारा शुरू कर दिया पढ़ाई करना। मैं टूटा नहीं है, लेकिन फिर दोबारा शुरू किया। फिर मैं 2022 में मैंने 4 एग्जाम क्रैक किया सर। मैं सीजीएल 2022 और एफसीआई का जॉब था असिस्टेंट ग्रेड 3 वो वाला। फिर मैं इस साल दोबारा आरआरबी क्लर्क, फिर आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क। और इससे बीच में मैं ईपीएफओ जो असिस्टेंट का था, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, वो भी किया था। और आईबी का, लेकिन मैं उस दोनों में गया नहीं, क्योंकि मैं सबसे अच्छा लगा था एफसीआई। उस टाइम बाकी का रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए मैंने नवंबर में एफसीआई ज्वाइन कर लिया। फिर बहुत अभी मेरा दोनों लेजर निकला। सैल्यूट है सर आपको। लेकिन इस थैंक यू सर। तो ये बताइए सर, जैसे मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में भी कि बहुत लोग जो तैयारी करते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक पढ़ाई के टच में रहते हैं। आपने जॉब करी, सर्विस करी, तो पढ़ाई का टच दूर हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा प्रिपरेशन करना कितना मुश्किल होता होगा? सर मुश्किल तो होता है सर, लेकिन बात वही है, जो हम एक जॉब छोड़ के आते हैं तो हमारे को चिंता होती है। और इस समय क्या होता है, जो बच्चे वगैरह बड़े होने लगता है तो जरूरत भी पड़ती है। लेकिन जो हम लोग एक टाइम में 80-90 हजार रुपया पेमेंट ले रहे थे आर्मी में, लेकिन अगर अचानक आपके पास 30 हजार हो जाता है तो आपको घर चलाना मुश्किल होता है। इसके लिए हमारे को दूसरा सोर्स का जरूरत पड़ता है, तो हमारे बिल्कुल। को दोबारा जॉब लेना जरूरी है। तो हमने सर टूटा नहीं है, जो हमको लगे रहना है, तो इसलिए हमने लगे रहे सर आप लोगों के साथ में। इसके लिए मैं टीम एबीपी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जो हमारे को हमेशा साथ में रहने के लिए मोटिवेट किया। चाहे वो पुनीत सर हो, चाहे आप हो, चाहे अभिजीत सर हो। मैं छोड़ा नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ा। मतलब कहीं भी जाए सक्सेस लेके रहना है सर। मतलब यही है। आपने बोला था जो लगे रहना है, मैं आपको पूरे रिजल्ट भेजा था। आपने बोला जो आप कोशिश करते रहिए, कभी मतलब हार नहीं मानी है, होगा ही। लेकिन आज मतलब वो दिन अभी देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ ओके। सर। इसके साथ साथ मेरा फैमिली जो मेरे को मतलब सपोर्ट किया, मेरा मम्मी, मेरा वाइफ, जो मेरे को मतलब 1 साल तक घर में कुछ देखने के नहीं दिया, बोला आप पढ़ाई करते रहो बस, हम लोग संभाल लेंगे इधर का। वो लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है बिल्कुल। सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करी होगी, तो आपने बताया कि आपको 2-3 साल लग गए। तो कभी जैसे बच्चे दो बताते साल हैं कि उनके मार्क्स नहीं आते, मॉक्स में मार्क्स नहीं आते, तो ये जब आपके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि आपको स्पीड नहीं आ रही होगी, अरिथमेटिक समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप कैसे करते थे उस टाइम पे? वो वाला ज़रा एक बार टाइम बताइए सर। सर मेरे को स्टार्टिंग में आपका मैं शुरुआत आपसे शुरू किया। सबसे ज्यादा मतलब आपको मैं एक्चुअली मैं 10th का मेरा मैथ में अच्छा ही था, 88 था। तो मैं उस टाइम का अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मेरे को तो हाँ यही था, स्पीड नहीं आ रहा था। मैं 2020 में एक बार आपका पढ़ाई देख के मैं वो देने गया था आरबीआई असिस्टेंट का। तो मेरे को उस टाइम 47 मार्क्स आया था, लेकिन मेरे को मैथ में तब 24 आया था। लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मैं ये था जो मैथ में कर पाऊंगा। तब मेरे को ये लगा जो मैं बैंक एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। मेरे को जो थोड़ा उस टाइम क्या मैं घिस घिस के कर रहा था, देख देख के नहीं कर रहा था, स्क्रीन में मैं कागज में करके आंसर दे रहा था, इस वजह से मेरा लेट हो गया।
फिर अच्छा। मैं धीरे धीरे पता चला जो नहीं देख के आंसर करना है स्क्रीन के ऊपर, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर मैं मॉक टेस्ट देना शुरू किया, पहले तो इतना पहले बेसिक किया, फिर उसके बाद फिर मॉक देना शुरू किया। मॉक से सर धीरे धीरे स्पीड आया, इतना जल्दी स्पीड नहीं आ रहा था। पहले पहले मैं मेरा कोशिश था जो मैं प्री में 60 मार्क्स लेकर आना है, एक सर्विस के लिए 60 मार्क्स बहुत ज्यादा है, 60 मार्क्स होने से उसको मिल जाता है। तो मैंने टारगेट किया था 20-3-60, लेकिन मेरे को 70 अटेम्प्ट करना है, 23 करके मतलब लगभग 70 अटेम्प्ट करना है, तो मेरे को लगभग आ जाएगा। तो मैं मैथ को कोशिश कर रहा था 25 से 30 अटेम्प्ट करने के लिए। तो स्पीड मैथ तो 15 आ जाता था, और अर्थमेटिक 10 और एक डीआई, कोई 2 डीआई, कभी भी 2 डीआई नहीं तो 5 अर्थमेटिक, ऐसे करके मैं 30 लेकर ऐसे कोशिश करता, लेकिन मेरे को 27-28 आ जाता था मैथ में, प्री में। तो और मैं बाकी दोनों, मेरे इंग्लिश में थोड़ा सा वीकनेस था, ओके, और मेंस रीजनिंग में 20-22 आ जाता के था। लिए आपने कैसे तैयारी करी, मेंस के लिए सर? मेंस का मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया सर। मैं पहले आप लोगों के साथ पढ़ाई कर लिया, जैसे रात को 10 बजे पुनीत सर लगातार लगे रहते थे मेंस के लिए, एक हर डे वो हम देखते थे हर दिन रात को, चाहे रात को 11-12 बज जाते, सर सर्दी का टाइम छोड़ता नहीं था, हम लोग भी छोड़ते नहीं थे। तो सर लगे रहे तो हम भी रहे हैं। मतलब हमारे को तो उतना पूरा जनरल स्टूडेंट जैसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे को ये चाहिए जो हमारा जो पासिंग मार्क्स है उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए। जो हम लोग एक सर्विसमैन कैटेगरी है तो थोड़ा हमारा तो काट ऑफ कम होता है, लेकिन हाँ जी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं सर का जो मेन मेन फोकस है, जो पहले मिसलेनियस कर लेना है, फिर उसके बाद जो जितना सभी डीआई तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम 1 डीआई 2 डीआई कर लेना है। आपने जैसे बोलते थे, फिर सर ने बोलता था जो पाजेल है कम से कम 1-2 कर लेना। हमें सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, मिसलेनियस पहले कर लो, फिर मशीन इनपुट आउटपुट कर लो। पिछले साल मेरा मशीन इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मैं उससे 3.5 मार्क्स से रह गया था इंग्लिश में। उससे पहले मैंने 0.5 मार्क्स से रह गया था, और पिछले बार मेरा ओवरऑल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स था, लेकिन मेरा सब्जेक्ट उसमें कट ऑफ में मैं आउट हो गया था। तो इस बार जैसे मैं आरआरबी क्लर्क, पिछले बार मेरा 80 मार्क्स था, लेकिन मेरा रीजनिंग में कम हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट में रीजनिंग अटेंड किया। इस ओके। साल वो गलती मैंने नहीं किया, मैंने पहले रीजनिंग किया, 31 रीजनिंग किया था इस बार मैंने, और मैथ भी 15 किया था। मैं बोला पहले एक जो जिसमें कम हो जा रहा है उसको पहले कर लेना है, बाकी को बराबर बराबर करके टोटल 80 से अबव लेकर आना है। तो मेरा 86 मार्क्स था सर उसमें, मैं हो गया। और इस बार उसमें भी मैथ और ये रीजनिंग बहुत टफ आया था आईबीपीएस क्लर्क में, लेकिन हमने यूज किया से जो कट ऑफ से आगे लेना है, 10-10 करके लेकर आना है। बाकी इंग्लिश और वो आपका जीए बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने सोचा उसमें 20-20 मार्क्स लेना है, तो हमारा एक सर्विसमैन कैटेगरी में हमारे को हो जाएगा। लेकिन हो गया सर आप लोगों का दुआ से, लेकिन कोशिश तो किया हमने बहुत। दिल्ली आ रहे हैं सर आप मीटअप में, सिलेक्शन पार्टी में? नहीं सर, मेरा थोड़ा, हमारा थोड़ा एफसीआई का जॉब लग गया, लेकिन उसमें सर क्या थोड़ा एग्जीजेंसी सर्विस है, ये 4 दिन लगातार अनलोडिंग है सर, वागन अनलोडिंग है, इस वजह से मतलब ड्यूटी पड़ा है। आज भी मैं ड्यूटी किया था, संडे को भी मेरा इलेक्शन पोल ड्यूटी है सर, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का ड्यूटी दे दिया सर, नहीं तो मैं जाना था। चलो, तो बिल्कुल आप मिठाई का मेरा फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। डब्बा रहेगा आपके, मिठाई के डब्बे का। पक्का सर, पक्का सर, पक्का सर, आपको पक्का भेजेंगे सर। हम तो आपको उधर घूमने भी आएंगे, देहरादून, अगर कभी समय मिला तो, क्योंकि हम लोग तो उसी देश में घूम के आए। मेरा लुधियाना में पोस्टिंग था, मैं दिल्ली में भी पोस्टिंग था, मेरा अम्बाला में पोस्टिंग था, मैं पूरा उधर ही काट के आया हूँ, मेरा मैक्सिमम सर्विस उधर ही है। अच्छा मैं अच्छा। उधर का ही सर्विस करके आया, मथुरा में 2 साल था, ग्वालियर में 2 साल था, पूरा उधर ही काट के आया सर। लेकिन सबसे ज्यादा तो योगदान सर, देखो सर हम लोग तो मतलब बहुत दिन पढ़ाई से अनटच थे, तो उसमें के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूँ जो टीचर का साथ देना बहुत, नहीं तो बंदे लोग सक्सेस नहीं हो पाते। हाँ मानता हूँ सर, बेसिक तो पहले बहुत पहले पढ़ा हुआ है सर, लेकिन अभी का जमाना बहुत मतलब कंपटीशन का जमाना है, खास करके कोरोना के बाद जो ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गया। इसके लिए पहले जमाने में जो 14-15 में जो लोग बैक सर्विस में आते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके लोगों को जॉब लग जाता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी कंपटीशन बहुत है, चाहे जो भी है, और वैकेंसी दिन के दिन कम होते जा रहा है। जा रही है। और इसमें सर जैसे मैंने ईपीएफओ दिया था, ईपीएफओ में मेरा 102 मार्क्स आया था 120 में मैथ में, मैं टोटल अच्छा। 354 मार्क्स ले आया सर। लेकिन वही सब आप लोगों का दुआ है सर, आप लोगों का गाइडलाइंस है, जो कैसे आपने जैसे जैसे बोला, जो टैक्टिस से करना है, जो शॉर्टकट ट्रिक से करना है। आपका जैसे आपने इस साल शुरू किया था सेक्शन जो नंबर सिस्टम वगैरह, आपने हाँ सीजीएल का पैटर्न थोड़ा सा फॉलो कराया था इस बार, हाँ। वो भी हमने फॉलो किया। तो ऑलरेडी मैं तो मतलब बैंक का तैयारी कर रहा था, लेकिन बैंक देते देते मैं बोला कहीं अगर नहीं हुआ तो सेकंड टर्म सीजीएल रखा था सर, तो सीजीएल दे दिया हमने 2022 का। तो एक्चुअली बैंकिंग का तैयारी था, एक्चुअली सीजीएल का तैयारी नहीं था। फिर भी हम लोगों ने मतलब एक सर्विसमैन कैटेगरी में क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ढंग से करते तो और थोड़ा ज्यादा होना था। हम लोग सोचा था टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर मिल जाएगा, लेकिन उसमें हमारे को पीए से मिला, और अच्छा। वो 5 मार्च का था और 6 मार्च का था आईबीपीएस एफसीआई का मेन एग्जाम। तो दोनों एग्जाम 2 दिन दिया, दोनों क्रैक हुआ सर, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई भी कर नहीं जाएगा, अगर आप लोगों के साथ में हम लोग रहे तो बहुत
मतलब साथ देना पड़ेगा, जो टीचर के बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानते सर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बोले यार हम लोग नहीं करें तो सर फिर नहीं हो पाएगा। जो बच्चे इस हम लोग को वीडियो, मेहनत करना। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो स्टार्टिंग से तैयारी करें तो वो क्या, किन बातों का ध्यान रखें? सर आपने जो जरा आप लोग जैसे गाइड करते थे, जैसे जो सर जो पहले बेसिक बेसिक सर पहले बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक कंप्लीट होने के बाद अपने जैसे गाइड करते हैं सर लोगों को गाइड मानना पड़ेगा। डेली एक मॉक टेस्ट प्री का देना है, फिर मेंस का देना है। जब आपका प्री का लगता है, जो आप प्री क्लियर कर लोगे, फिर मॉक के ऊपर मेंस की तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल। प्री तो हो ही जाता है सर, लेकिन मेंस में पोज बंदा रह जाता है। और प्री और मेंस में बहुत डिफरेंस है, बहुत 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 डिफरेंस है, बहुत ही बिल्कुल। ज्यादा डिफरेंस है। मतलब वो ये 10 है तो वो 100 है, 10 गुना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए उसके लिए अलग से मेहनत करना है। पिछले 2 साल तब तो मैं सर्विस में था, लेकिन फिर भी मैं शुरू कर दिया था, इसलिए मेरा बेसिक ठीक हो गया। लेकिन मैं आने के बाद 1 साल में मैं लगा, जो अभी मेरे को अगर नहीं होगा तब थोड़ा सा फील हो रहा था, लेकिन मैं टूटा नहीं है। मैं बोला लगे रहना है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो फिर लगे रहे सर। पिछले साल तो बहुत फील हुआ, जो लगा था 2 साल हो गया, अभी तक हुआ नहीं। लेकिन मेरे को जॉब छोड़ के 1 साल हुआ था, इसलिए उतना मेरे को तकलीफ नहीं आया। फिर भी मैं 2 एग्जाम क्लियर कर चुका था, जो एफसीआई का और उसका सीजीएल का। मैं बोला एक तो जॉब मिल गया है, लेकिन जॉब मैं ज्वाइन नहीं किया सर, जब तक मैं ये पीडी और मेंस नहीं दे देता। मेरे को जुलाई अगस्त में आ गया था, लेकिन वो जॉब में अगर मैं ज्वाइन कर लिया था तो मेरे को एक सर्विसन कोटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं वो ज्वाइन नहीं किया। मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों मेंस दिया। मेंस कंप्लीट होने के बाद नवंबर में जाके ज्वाइन किया। तो मेरे को ज्वाइन करने से मैं अभी एक सर्विसमैन कोटा मिल जाएगा मेरे को, इसलिए मैं 2-3 महीना लेट ज्वाइन किया। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को पढ़ाई करके इस साल का करना है। फिर मैं एसबीआई का करने जा रहा था, लेकिन एसबीआई का मैं दे नहीं पाया, क्योंकि हम ज्वाइन कर लिया। इस वजह से मैं एसबीआई का नहीं कर पाया। चलो सर, बहुत बाकी सर अच्छा आप लोग। बात करके। और बिल्कुल जब कभी आप आइएगा या हम कभी उधर की तरफ आए तो मुलाकात जरूर करेंगे सर आपसे। पक्का सर, पक्का सर, आप लोगों से मिलना है। टीम एबीपी के लिए सर मेरा घर के सभी का मतलब दुआ है कि आप लोग और तरक्की करें, और हमारे को भी सर साथ दे। जो बिल्कुल। हम भी मतलब मेरे बच्चों को भी आप लोगों का वीडियो दिखाता हूँ, जो सर लोग कितना मेहनत करते हैं। मेरा बच्चे को एनिमेशन मैम का आप लोगों का वीडियो दिखाता हूँ। उसको मैं नवोदय का एग्जाम दिलाया हूँ, देखते हैं क्या होता है। इस बार उसका रिजल्ट भी आना है, नवोदय क्लास 6 में जाएगा। तो बिल्कुल। उसका भी इसके लिए भी आपका स्पीड में दिखाना शुरू कर दिया। तो बाप वो बोलता है, जो पापा आप इतना ज्यादा कैसे? मैं बोला ऐसे ही आएगा, 7th 8th का ऐसे आता है क्वेश्चन। आप नाम है 5 6 का है, लेकिन लेवल जैसे स्पीड डिस्टेंस उसमें आता है, उसमें हाँ। नंबर सिस्टम उसमें आता है। तो उसने देखा आया, अभी उसने क्लास का टेस्ट में 60 में 60 ले आया, अरे वाह। क्योंकि उसका लेवल आ गया थोड़ा पढ़ाई करते करते। बोला था आप पापा आप छोड़ नहीं रहे हो। मैं बोला नहीं, पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी ऐसे दिन आ गया जो कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया। नहीं, बिल्कुल सर। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी आपका सर। मैं अभिजीत सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो सर बहुत अच्छे से हमारे को क्लास लेते थे। 1 घंटा सर ने बहुत करंट अफेयर्स पढ़ाया था, मतलब टॉपिक वाइज, वो भी अच्छा था सर। सर का भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल आपका सही तो मतलब टीम एबीपी तो टीम एबीपी है सर। बैंकिंग इंडस्ट्री में आप चारों का मतलब बहुत बहुत मेहरबानी। जो आपने बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, जो नया नया पैटर्न डेली डेली लेकर आते हैं सर। ये कम बात नहीं है, सभी सोचता है जो नहीं। ये क्योंकि जो लेवल इस बार जो लेवल आया सर, इस बार लेवल आया पीओ जैसा। पहले जो पिछले साल रीजनिंग था, इस साल का रीजनिंग पीओ जैसा आ गया, जो एक क्लर्क में ऐसा नहीं देखने को मिलता। मतलब डबल डबल, एक एक दो तीन तीन मतलब करके फिर उसका आगे 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 डीआई भी तोड़ तोड़ के, मतलब एक डीआई करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो मतलब लेवल दिन के दिन हार्ड आ रहा है ऑनलाइन इसमें। तो जो भी हो सर, हम लोगों ने क्रैक किया। हम अभी जेआईबी का तैयारी कर रहे हैं सर, शुरू कर दिया। मतलब मैंने शुरू कर दिया सर, मैंने मतलब फॉलो करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो करना नहीं है, मतलब 6 महीने बाद लगभग नवंबर में देना है, तो अभी से शुरू शुरू कर दिया सर मैंने। जो बिल्कुल। भी अभी आरआरबी मिल जाएगा, आरआरबी नहीं तो पीएनबी मेरे को मिला है इसमें। तो अच्छा। पीएनबी में देखते हैं सर, अगर कहीं घर के पास मिल जाए। बहुत सर बाहर है क्या है हम लोग। नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल और डिसेबल। घर के पास मिलेगा। हाँ घर के पास पक्का मिलेगा सर। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं भी हैं सर। अच्छा लगा आपसे बात सही है करके। सर। जी सर। चलिए। जी थैंक सर, आपसे मिल नहीं पाए सर, इसलिए सर बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मेरे को फास्ट पोलिंग ऑप्शन नहीं देने से मैं आना था सर। अच्छा मेरे अच्छा। को इलेक्शन ड्यूटी दे दिया सर। इलेक्शन ड्यूटी में मेरे को जाना है, क्योंकि मना नहीं कर सकते सर, नहीं, कोई बात नहीं सर। जब इसलिए। आप फ्री रहिएगा, हम अगर वहां पे आपकी तरफ आते हैं तो बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे। मतलब मैं, जी सर, जी मेरा मानना है कि मैं आपसे मिलूं सर एक बार फेस टू फेस। पक्का सर, हम मिलेंगे सर आप लोगों से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसके लिए मेरा मेरा एक दोस्त है सर, जहांगीर आलम।
वो भी अच्छा मेरे को मतलब बहुत मोटिवेट किया, लेकिन उसका भी मतलब पिछले 3 साल से वो आया हुआ है, मैं उसको गाइड किया, उसको थोड़ा प्री में रुक जा रहा है सर। उसको मैंने बोला आपका मैथ मतलब सर लोगों का मैथ फॉलो करने के लिए वो करता है, लेकिन वो मतलब पहले आटा में देखता है। तो मैंने उसको बोला कि आपने कहीं भी देखा तो इस सर तीनों को एक बार फॉलो करके देखिए। मैं ये नहीं बोल हाँ रहा हूँ जो सर खराब है, कोई सर खराब नहीं होता, बिल्कुल कोई सर खराब नहीं होता, सभी ठीक होता है। लेकिन आप एक बार देखिए जो हमारा टीम में भी सर लोगों को भी एक बार देखिए, जो लेवल आपको पता चलेगा। हो सकता है उधर लेवल नहीं आ रहा है, क्योंकि सही बात वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, फ्री में रुक रहा है। तो मैं आप बोला उनको आप रिकमेंड कोशिश तो करिएगा, मेरी क्लासेस रिकमेंड कीजिएगा। हाँ, ठीक मैं है रिकमेंड किया, मैं तीनों को मतलब रिकमेंड किया सर। और एक विश्वजीत है, वो भी इस बार 0.5 मार्क्स से रह गया, तो उसको भी मैं बोला सर आपने टीम में भी वाला कर लो, देखो बहुत अच्छा है। तो चलिए जनरल अवेयरनेस तो देखना शुरू कर दिया सर आप लोगों अच्छा का, और अच्छा यूट्यूब में देखना शुरू किया। मैं बोला नहीं कोर्स ले लो, कोर्स हम्म, लेने से ज्यादा डीपली जाओगे। हाँ जी उसमें तो सर उसमें यही है, सिस्टमैटिक क्लासेस मिल जाती हैं। हाँ सिस्टमेटिक मिल जाएगा। और करना है क्लास, नहीं करने अगर आपको टाइम नहीं मिलता जब ड्यूटी हो जाता, मैं बोला तो बाद में देख लेना, लेकिन देखना है, करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, नहीं थैंक यू सर, सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।